आज के वीडियो में कक्षा 8 के प्रश्नावली 2.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किए थे प्रश्नावली 1.1 को। तो यहाँ पे प्रश्नावली 2.1 में है दिया गया है निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चन 1 में है 3 × x - 3 = 15। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। उसी प्रकार से 2 में है यहाँ पे x/2 - 7 = 15। यहाँ पे भी x का वैल्यू निकालना है, यानी कि जहाँ पे x है x का वैल्यू, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे y है तो y का वैल्यू। तो यहाँ पे x या y का वैल्यू जो है उसको निकालना है समीकरण को हल करके। ठीक है, तो आइए आज आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। यहाँ पे दिया गया है प्रश्नावली 2.1। तो एक में क्या है 3 × x - 3 = 15। तो इसको आप हल करते हैं। हल हो जाएगा। यहाँ पे जब रूट ब्रैकेट के बाहर रहता है तो एक बार इसके साथ गुना होता है और एक बार इसके साथ गुना होता है। पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़े थे। तो यहाँ पे 3 को जब x से गुना करेंगे तो 3x माइनस जब 3 के 3 से गुना करेंगे, एक बार तो इसको गुना कर दिया ऐसे, और दूसरा बार जब गुना होगा तो ये होगा इसके साथ गुना। तो इसको जब गुना करेंगे 3 तिहाई 9 बराबर कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकालना है। तो x को जो है इधर हम रहने देंगे तो 3x बराबर के चिन्ह दे देंगे। 3x यहाँ पे या के चिन्ह देंगे। 3x = 15 और यहाँ पे -9 है तो -9 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +9 हो जाएगा। कहा कि जब बराबर के इधर आता है तो क्या होता है प्लस होता है, माइनस बराबर के इधर प्लस। या 3x बराबर इसको जोड़ेंगे तो 15 9 हो जाएगा आपका 15 × 5 = 20 और 4 = 24। और यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 24 तो है, यहाँ पे ऊपर में 24 है, और जब इधर से गुना आएगा इस साइड में तो इधर भाग में हो जाता है। तो यहाँ पे 3 बटा में आ जाएगा, और यहाँ से इसको जब काटेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 8 × 3 = 24, और यही 8 हो जाएगा 1 का आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है x/2 - 7 = 15। तो यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे भी x का वैल्यू निकालना है। तो x का कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखेंगे हल है। यहाँ पे x/2 = 15 लिख लेंगे। यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकालना है। तो x को हम इधर रहने देंगे और बराबर 15। ये -7 जब बराबर के इस साइड आएगा तो +7 हो जाएगा। तो +7 या x/2 बराबर इसको जब हम जोड़ेंगे तो 15 7 हो जाएगा 22। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर ये जो है 2 इधर गुना भाग में है, उस साइड आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 22 यहाँ पे भाग है, इधर आएगा तो गुना में, तो 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा 22 दूना, सॉरी यहाँ पे 22 नहीं होगा, 2 होगा। 2 इधर आएगा ना, 22 दूना 44, और ये 44 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है -2x/7 + 2 = 8। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए हल है। यहाँ पे -2x/7 बराबर यहाँ पे बराबर 8 लिखेंगे। इधर प्लस में है 2, इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। या -2x/7 बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 में से 2 घटेगा तो 6। अब यहाँ पे देखिए -2x तो इधर रहेगा, और ये जो है 7 इधर भाग में है तो इस साइड आएगा तो गुना में, तो 6 हो जाएगा, इधर गुना में 7 चल जाएगा। या -2x बराबर 6 × 7 = 42 हो जाएगा, और यहाँ पे 42 हो जाएगा। अब इसको जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 42 तो ये लिखेबे करेगा। यहाँ पे 2 इधर गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो -2 इधर भाग में आ जाएगा, और x बराबर इसको जब काटेंगे तो
21 हो जाएगा, 21 दूना 42, और यही 21 आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। चार में है सात माइनस 3x बराबर 18। अब इसका सॉल्यूशन करना है तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे -3x को पहले कर लेंगे। काहे कि यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है तो -3x पहले कर लेंगे और बराबर 18 करेंगे। और ये जो है प्लस में 7 है तो इधर आएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे -3x बराबर 18 में से 7 घटेगा तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर 11 और ये 3 इधर गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग में, और माइनस के साथ आएगा तो माइनस लग जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 18 बराबर 40 माइनस 3x। अब यहाँ पे x इधर है, जबकि हमको x का ही वैल्यू निकालना है तो इसको क्या करेंगे, इसको पूरा इधर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 3x और बराबर को उधर भेज देंगे पूरा। तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, काहे कि प्लस इधर आया तो यहाँ पे काहे माइनस नहीं लगाए, काहे कि यहाँ पे पूरा इधर इसको लाए हैं और इसको पूरा इधर ले गए हैं, इसीलिए यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पे -3x का वैल्यू x का वैल्यू निकालना है तो इसको हम इधर कर लेंगे बराबर 18। ये जो है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 40 हो जाएगा, या -3x बराबर 18 में से 40 घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, या 3x बराबर 22 और यहाँ पे 3 क्या है गुना में है तो x बराबर 22/3, और यही आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल के। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर में है 25/6 माइनस 9y बराबर 11। यहाँ पे क्या है y देल है तो y के यहाँ पे वैल्यू निकलेगा, तो इसको सॉल्यूशन करिए। तो y के वैल्यू निकालना है तो हमको क्या करना होगा, y के पहले इधर ले आएंगे तो -9y बराबर 11, और ये जब इधर प्लस में 25/6 इधर आएगा तो -25/6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जिसके नीचे में बाटा में कुछ नहीं रहता है उसके बाटा में 1 रहता है, ये आपको मैथ के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बराबर -9y बराबर यहाँ पे देखिए भिन्न के घटाव हो गया ना, यहाँ पे आप ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1 से कटेगा तो 11 छक 66 आई 25, 66 में से 25 घटाएंगे, या 9y बराबर अब 66 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 41/6, 41/6। अब यहाँ पे क्या करेंगे 9y बराबर यहाँ पे 41/6 है तो यहाँ पे 9 नहीं लिखेंगे, सिर्फ y लिखेंगे। अब यहाँ पे 41/6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये देखिए 9 क्या है गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ पे गुना मतलब भाग मतलब बट्टा में आएगा, और ये जो है इसमें गुना हो जाएगा आकर के। तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा आपका 41/9 × 54 तो 54, और यही 41/54 y का वैल्यू निकल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है 2.4 बराबर x/2.5 माइनस 1। अब इसका सॉल्यूशन करिए, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए x इधर है, बराबर के इधर है तो हमको इधर लाना पड़ेगा, काहे कि x का ही वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x/2.5 माइनस 1 और बराबर 2.4।
इसको हम पूरा इतना बराबर के इस साइड वाला हम इधर ले आए और इस साइड वाला इधर ले आए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, देखिए x बटा 2.5 बराबर 2.4, ये माइनस में 1 है इधर, तो -1 है तो बराबर के इधर ले आएंगे तो +1 हो जाएगा। तो x बटा 2.5 और बराबर इसको जब जोड़ेंगे 2.4 में 1 जोड़ेंगे तो 3.4 हो जाएगा। ठीक है, 3.4 हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 3.4, इधर भाग में है तो इधर गुना में हो जाएगा, तो गुना 2.5, ये जो है इधर भाग में है, इस साइड आएगा तो गुना में। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 8.50, लेकिन दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 8.5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा वीडियो मैथ का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको करके दिखाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर, 3x + 10 बराबर 1। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे 3x बराबर 1 और यहाँ पे कितना है, प्लस में 10 है तो इधर आएगा तो -10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3x बराबर 10, -10 में से +1 घटाएंगे तो -9 हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर -9 बटा, गुना में है इधर भाग में 3, तो x बराबर 3 तिहाई 9 -3, और यही -3 आपका 8 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका 2 × x + 11/4 बराबर 13। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, इस जो ब्रैकेट से बाहर है तो ब्रैकेट के बाहर तो इससे गुना होगा दोनों से। का एक बार यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन में बताए थे, देखिए यहाँ पे जब ब्रैकेट से बाहर रहता है तो एक बार इसके साथ गुना होता है और एक बार इसके साथ गुना होता है। उसी नियम से यहाँ पे भी सॉल्यूशन होगा इसका। ब्रैकेट के बाहर है यहाँ पे 2, तो 2 जो है एक बार इससे गुना होगा और दूसरा बार इससे गुना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से गुना होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस 11 से, अब एक बार इससे गुना हो गया और दूसरा बार इससे गुना होगा तो 11 दूना के 22 और बाटा में यहाँ पे 4, क्या है कि बाटा में गुना नहीं होता है, सिर्फ अंश में ही गुना होता है, और इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 देंगे। ऐसा क्वेश्चन भी एगो बताए थे आपको, जिसके बाटा में कुछ नहीं रहता है उसके बाटा में 1 दिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बताए थे आपको कि जो यहाँ पे बाटा में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 देते हैं। अब यहाँ पे इसको गुना कर दिए बराबर 13। अब देखिए यहाँ से या 2x बराबर 13 को हम इधर ले आएंगे, 13 को इधर ले आएंगे और ये जो है प्लस में है इधर जाएगा तो -22/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इधर भेज दिए और इसके बाटा में कुछ नहीं तो यहाँ भी हम लोग 1 देने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ भी 1 दे सकते हैं, यहाँ भी 1 दे सकते हैं, 1 कहीं भी देना है उसके लिए आप स्वतंत्र है। ठीक है, या 2x बराबर, यहाँ पे भिन्न के घटाव हो गया तो भिन्न के घटाव कैसे होगा, एलसीएम 4 हो जाएगा तो फिर 13 चौका 52 हो जाएगा और -22, तो यहाँ पे 2x बराबर 52 में से 22 घटेगा तो 30/4, तो 30/4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर 30/4 हो जाएगा, x बराबर 30/4। और यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ये इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, भाग मतलब बाटा में आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 चला जाएगा, ये जो 2 इधर गुना में है, इधर आया तो भाग में आ गया। अब इसको काटेंगे तो 30 से 15 मतलब 15 दूना 30 तो कट जाएगा।
और x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 15/4 और यही 15/4 आपका 9 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन किए और लास्ट क्वेश्चन होगा ये 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है आपका x/3 प्लस -14/3 बराबर 3/7। ये है आपका क्वेश्चन। यहाँ पे 14 है ये। अब चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 3/x/3 है, x/3 तो यहाँ पे लिखवे करेंगे, सॉरी x/3 माइनस यहाँ पे प्लस और माइनस हो जाएगा, -14/3 बराबर 3/7। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो x/3 बराबर 3/7। ये जो 3/7 है बराबर के उधर, इसको इधर ले आएंगे और माइनस ये जो है इस -14/3 इस साइड में आएगा, बराबर के इधर आएगा तो +14/3 हो जाएगा। ठीक है, अब x/3 बराबर ये दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। 7 3 21 तो 3 3 9 प्लस 3 7 21 तो 7 14 7 98 हो जाएगा। ठीक है, भिन्न के जोड़ हो गया। अब x/3 बराबर 107/21 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x/3 है तो x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये तो भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, और ये नीचे में है तो ऊपर में जाएगा। 3 जो है नीचे में भाग में है तो ऊपर में जाएगा गुना में। ठीक है, तो 107 गुना 3/21। अब इसको काटिए तो यहाँ पे 3 7 21, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 107/7 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग ने देखे पूरा 10 तक के यहाँ तक सॉल्यूशन पूरा कर दिए। अब अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं। धन्यवाद।